अब हम सिलेक्टर्स के प्रेफरेंस ऑर्डर पे डिस्कशन करते हैं। लेट्स से हमारी CSS क्लास में तीनों सिलेक्टर डिफाइन है, टैग सिलेक्टर भी डिफाइन है, आईडी सिलेक्टर भी डिफाइन है और क्लास सिलेक्टर भी डिफाइन है। अगर मैं अपने इस पी के टैग के अंदर डिफाइन नहीं करता कि मेरी इस पी के टैग की आईडी क्या है या क्लास क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर जो सिलेक्टर अप्लाई होगा वो वाला टैग सिलेक्टर अप्लाई होगा। इसको हम देखते हैं। आप देखेंगे टैग सिलेक्टर के अंदर जो हमने फॉर्मेटिंग डिफ़ाइन की है, बैकग्राउंड कलर रेड, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी क्लास डिफ़ाइन कर दूंगा, मैं अगर इधर इसकी क्लास में डिफ़ाइन कर देता हूँ जो है PRA1, ये क्लास मैंने इधर डिफ़ाइन किया और इसका कलर बैकग्राउंड कलर टील है, तो इस स्पेसिफिक टैग के ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो क्लास की अप्लाई होगी, वो टैग सिलेक्टर की अप्लाई नहीं होगी। दैट्स मीन कि क्लास सिलेक्टर की जो है प्रायोरिटी है वो टैग सिलेक्टर से ज़्यादा होती है। यानी कि क्लास सिलेक्टर अगर हम डिफ़ाइन क्लास किसी भी टैग के अंदर क्लास डिफ़ाइन कर देंगे तो ये अपने टैग के सिलेक्टर की जो है इंफॉर्मेशन को इसको ओवरराइड कर देगा और ये क्लास की इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगा। तो इसका मतलब कि जो क्लास की प्रेफरेंस है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टैग सिलेक्टर। इसको हम ब्राउज़र में देखते हैं तो आप देखें कि इसके ऊपर अब जो फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन अप्लाई हुई है वो क्लास की अप्लाई हुई है। लेट्स से मैं यहाँ पे इसकी आईडी डिफ़ाइन कर देता हूँ, आईडी इज़ इक्वल टू P1। अब तीनों सेलेक्टर्स डिफाइंड है CSS में, P का टैग भी डिफाइन है, क्लास भी डिफाइन है और आईडी भी ऑलरेडी डिफाइंड है। आईडी का जो सिलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू है। अब अगर मैं इस फाइल के अंदर जो अब कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, टैग की अप्लाई होगी, आईडी वाली अप्लाई होगी या क्लास वाली अप्लाई होगी, इसके अंदर जो स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन है वो अप्लाई होगी वो आईडी की है। दैट्स मीन आईडी सिलेक्टर को क्लास सिलेक्टर के ऊपर भी प्रेफरेंस है और आईडी सिलेक्टर को जो है वो टैग सिलेक्टर के ऊपर भी प्रेफरेंस है। तो सबसे हाईली जो सिलेक्टर जो प्रेफरेंस होती है वो आईडी सिलेक्टर की होती है। अगर अब हम इसे ब्राउज़र में व्यू करेंगे तो इसके बाद फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन वही अप्लाई होगी जोन सी फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी आईडी सिलेक्टर में, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू अभी हमें नज़र आएगा। इसको हम ब्राउज़र में देखते हैं तो अभी आप देखेंगे इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन अप्लाई है वो आईडी सिलेक्टर की। दैट्स मीन कि आईडी सिलेक्टर की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है। इसको अभी हम एक इनलाइन टैग डिफाइन करते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ स्टाइल इज़ इक्वल टू बैकग्राउंड डैश कलर कोलन रेड और कलर, लेट्स से हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लेते हैं और यहाँ पे जो कलर है वो हम वाइट कर लेते हैं और इसकी जो विड्थ है वो हम 400 पिक्सल करते हैं। अब हमने 4 तरह की सिलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अप्लाई करती है। नंबर 1, टैग सिलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन भी CSS फाइल में है, आईडी सिलेक्टर इन्फॉर्मेशन भी है, क्लास सिलेक्टर भी है और इनलाइन स्टाइल जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इनलाइन स्टाइल भी ऑलरेडी डिफाइंड है। अब इसके बाद जो स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन अप्लाई होगी वो इनलाइन स्टाइल की इन्फॉर्मेशन अप्लाई होगी। आप देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन इसने बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन को ओवरराइड कर दिया और इसने इनलाइन स्टाइल की इन्फॉर्मेशन को अप्लाई किया। दैट्स मीन कि सिलेक्टिंग जो फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन है या स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस वो देता है स्टाइलिंग को। अगर स्टाइल के इनलाइन स्टाइल के अलावा कोई दूसरे स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन भी डिफाइंड है तो वो स्टाइल का टैग की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन को ओवरराइड कर देगा। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी जो है प्रेफरेंस जो है वो टैग आईडी को है, आईडी सिलेक्टर को है। तीसरे नंबर पे जो ऑर्डर जो है वो क्लास सिलेक्टर को और चौथे नंबर पे जो है वो टैग सिलेक्टर को। ये ऑर्डर हमें याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरली जब हम कम्प्लेक्स CSS लिखेंगे तो एक वक्त में एक से ज़्यादा स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी। यूजुअली आप जो है वो आईडी, क्लास और P के टैग सिलेक्टर ही को यूज़ करेंगे, लेकिन एनीवेज इसका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो ये होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस प्रेफरेंस ऑर्डर को हम कैसे यूज़ करेंगे।